नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सबका हम सबके इस चैनल में। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, मेरे जीवन में तो खुशियां ही नहीं आती। मैं कब से प्रयत्न कर रहा हूं पर मेरे जीवन में तो कोई खुशियां नहीं आती। गुरुजी कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो आदमी जवाब देता है कि जब मुझे नौकरी नहीं मिली थी तो मैं सोच रहा था कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं कार खरीदूंगा तो मेरे पापा को एक कार गिफ्ट करूंगा। लेकिन जब नौकरी मिल गई तो पापा नहीं रहे थे और ऐसे मेरा ये सपना चूर चूर हो गया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे नौकरी में प्रमोशन मिलेगी तो मैं अपनी फैमिली को घुमाने लेके जाऊंगा स्विट्जरलैंड, लेकिन मुझे प्रमोशन भी नहीं मिली। मैं ऐसी कई बातें आपको बता सकता हूँ जो ये साबित करती है कि मेरे जीवन में खुशियाँ आती ही नहीं। गुरुजी उसको एक टास्क देते हैं और बताते हैं कि तुम पास वाले गार्डन में जाओ, वहाँ पर पास में बहुत सारे गुलाब के फूल है, उसमें से सबसे अच्छा वाला गुलाब लेकर आओ। लेकिन टास्क की शर्त यह रहेगी कि अगर तुम एक बार आगे निकल गए तो तुम पीछे नहीं आ पाओगे, यानी कि जहाँ से तुम गुजर गए वहाँ वापस आना पॉसिबल नहीं होगा। यह रूल को ध्यान में रखते हुए तुम्हें गुलाब लेके आना है और गुलाब लेके तो आना ही है, यह कंपलसरी है। तो वह शिष्य वहाँ से गुजरता है और गुलाब लेने के लिए गार्डन में जाता है। वो चलना शुरू करता है, कई सारे गुलाब रास्ते में आते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन वो ये सोचता है कि इससे अच्छा भी गुलाब आगे आएगा और ये सोच के वो गुलाब लेता नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि गुलाब मुरझाने का समय हो जाता है, एक भी गुलाब अच्छा नहीं बचता और आखिर में वो मुरझाया हुआ गुलाब लेकर गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे ये लगता था कि इससे आगे और अच्छा गुलाब आएगा और ये सोच के मैं चलता ही गया, लेकिन मुझे एक भी अच्छा गुलाब नहीं मिला। तो गुरुजी हंस के जवाब देते हैं कि मेरा तुमसे ये सब काम करवाने का मतलब यही था कि तुम इस बात को समझ सको। हमारा जीवन एक गुलजार है, एक गार्डन है और इस गार्डन के अंदर कई सारी खुशियाँ रूपी फूल गुलाब हमें रास्ते में मिलते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इससे आगे और अच्छा आएगा, इससे आगे और अच्छा आएगा, और ऐसा सोचकर हम कई सारी खुशियाँ, कई सारे गुलाब गंवा देते हैं और आखिर में हम फरियाद करते हैं कि हमें मुरझाई हुई खुशी, मुरझाया हुआ गुलाब मिला। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं आपको और खुद को ये मालूम करवाना चाहता था कि मंजिल तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सफ़र उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कई बार कहता हूँ, मंजिल वफादार नहीं होती। मंजिल का क्या है, वो तो मिलेगी ना भी मिले, लेकिन सफ़र तो सबको मिलता है। जो कुछ भी कमाल होता है, जो कुछ भी हमें मंजिल के लायक बनाती है, वह सफ़र बनाती है। सफ़र से ही सब कुछ होता है, सफ़र ही कमाल करती है। और सफ़र में कई सारे हम सफ़र हमको मिलते हैं, कई सारे लोग हमें कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं, कई लोग मिल जाते हैं, कई लोग हमें छोड़ जाते हैं, कई लेसन हमें सीखने को मिलते हैं और वही हमें मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो सफ़र का आनंद लीजिए, अपनी हर ब्रीथ को सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। ऑल द बेस्ट।